आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं पारिवारिक विधि के अंतर्गत हिंदू विधि। तो आज की क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों को कि क्या हिंदू विधि स्थानीय विधि है, क्या हिंदू विधि व्यक्तिगत विधि है, और क्या हिंदू विधि का उद्गम कैसे हुआ और हिंदू विधि का स्वरूप क्या है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं हिंदू विधि का उद्गम। तो देखिए, हिंदू विधि पूर्ण रूपेण एक प्रगतिशील विधि है। अब इसके पुरातनता के बारे में अगर बात करें तो ये विधि उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी की मानवता है। यह उन पवित्र ऋषियों, मुनियों, दार्शनिक और विचारकों की बुद्धि का संचित कोश है जिन्होंने अपने विचार वेदों एवं धर्म शास्त्रों से ग्रहण किए, जिनसे समस्त विश्व को प्रकाश मिल सकता है। हिंदुओं का विश्वास है कि उनके कानून का स्रोत जो है वो दैवी शक्ति पे आधारित है। तो स्रोत के बारे में बात करें तो उनकी विधि, जो हिंदू विधि है, उसका जो स्रोत है वो दैवी शक्ति है। अब यहां पे आप देखिए कि इसको जो ऑस्टीन के लॉ ऑफ गॉड है इससे अलग है ये, कि यहां पे जो हिंदुओं की आज्ञापक विधि है वो भी ईश्वर से उत्पन्न मानी जाती है। तो विधि की सारी कल्पना वेदों पर आधारित है, जो ईश्वर की वाणी कहे जाते हैं। ये जो वेद हैं वो ईश्वर वाणी है। किंतु आधुनिक जो ज्यूरिस्ट हैं उनका ये मानना है कि हिंदू विधि उन प्राचीन प्रथाओं पर आधारित है जो कि दैवी शक्ति के सिद्धांतों के पूर्व स्वतंत्र रूप से समाज में प्रचलित थे। तो एक बार ध्यान दीजिएगा फिर से कि जो ज्यूरिस्ट हैं, आधुनिक ज्यूरिस्ट जो हैं, उनका मानना यह है कि हिंदू विधि उन प्राचीन प्रथाओं पर आधारित है जो दैवी शक्ति के सिद्धांतों के पूर्व स्वतंत्र रूप से समाज में प्रचलित है। तो अनेक विद्वानों ने अथक परिश्रम एवं अनुसंधान किया कि कुछ स्मृतियां भी तात्कालिक प्रथाओं पर आधारित थी और कुछ हिंदू राजाओं और विधि शास्त्रियों द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित थी। तो अतः संहिताकृत हिंदू विधि की पूर्व की जो विधि है वो हिंदू विधि के संबंध में यह कहा जा सकता है कि हिंदू विधि वह है जिसका वेदों में पारंगत विद्वानों ने अनुसरण किया, जो वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा अनुसरण किया गया हो और जो अच्छाइयों से पूर्ण एवं द्वेष और राग से रहित चित्त वाले त्यागियों की चेतना द्वारा स्वीकृत किया गया हो। तो ये था आपका उद्गम। हमने हिंदू विधि के उद्गम को देखने का प्रयास किया। चूंकि ये परिचयात्मक रूप से है, इस विषय पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अब देखिए, हम समझने का प्रयास करते हैं कि स्वरूप, जो हिंदू विधि है उसका स्वरूप क्या है। तो नेचर ऑफ हिंदू लॉ। तो यहां पे देखिए, आधुनिक जो यूरोपीय विधि शास्त्री जो ज्यूरिस्ट हैं उनके अनुसार विधि वह आदेश है जिसे प्रभुता संपन्न सॉवरीन, प्रभुता संपन्न मतलब सॉवरीन, किसी राजनीतिक समाज में उस समाज के सदस्यों या व्यक्तियों पर अधिरोपित करता है। तो ये यूरोपीय ज्यूरिस्ट। अब चूंकि हिंदू संहिताओं में किसी भी सांसारिक राजा के आदेशों को शामिल नहीं किया गया है, तो इससे क्या प्रतीत होता है कि हिंदुओं के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे विधि कहा जा सके। यह सत्य है कि हमारी संहिताओं में किसी भी सत्ताधारी सम्राट का आदेश नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो भी हमारे समाज की व्यवस्था से परिचित है उसे यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि देश के वास्तविक शासक विधिवेत्ता विद्वान ब्राह्मण थे, और जब तक हिंदू जाति पर शासन किया तब तक सर्वोच्च विधायी शक्ति, सुप्रीम लेजिस्लेटिव पावर ब्राह्मणों के हाथ में रही और उनके द्वारा स्थापित आदेशों का पालन होता रहा। विधि की संरचना किसी संप्रभु ने नहीं की, न कि किसी विधायिका ने विधि का निर्माण किया है।
यह भारतीय मनीषियों द्वारा निर्मित की गई थी, जो मूल रूप से समाजशास्त्री थे तथा एक अनुशासित समाज में व्यक्ति के आचरण को नियमित करके लोक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते थे। यहां पे जॉन डी मेन जो हैं, हिंदू विधि की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि यह स्मृतियों की विधि है। हिंदू विधि जो है वो स्मृतियों की विधि है। जैसा कि संस्कृत टीकाओं और निबंधों में इसकी व्याख्या की गई है, जिसे रिवाज द्वारा संशोधित और परिवर्धित किया गया है, जिसका न्यायालय द्वारा प्रयोग किया गया है, तो वो हिंदू विधि है। अब हम देखते हैं कि क्या हिंदू विधि जो है वो स्थानीय विधि है। तो देखिए, हिंदू, इसके लिए एक स्टेटमेंट है, हिंदू लॉ इज नॉट लेक्स लोकी बट अ पर्सनल लॉ। इसका हिंदी में जो अर्थ है वो ये है कि हिंदू विधि जो है वो स्थानीय विधि नहीं है, ये क्या है, व्यक्तिगत विधि है। तो इस पद की व्याख्या करते हैं। देखिए कि हिंदू विधि को जिस प्रकार स्थानीय विधि कहा गया है, उसी प्रकार स्थानीय विधि न होकर ये एक व्यक्तिगत विधि है। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक हिंदू जिस देश में भी जाएगा वह उन विषयों में हिंदू विधि से शासित होगा जिन पर हिंदू विधि लागू होती है। तो इस प्रकार यदि एक हिंदू एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में बसता है या चला जाता है, तो वो अपने पुराने स्थान के रीति रिवाज और विधि से शासित होगा, न कि नए स्थान में जाने से जो विधि वहां प्रचलित है उससे होगा। तो जो विधि व रिवाज उसके मूल स्थान को छोड़ते समय उस स्थान में प्रचलित थे, वही विधि व रिवाज जो हैं नए समाज में उस प्रकार लागू होंगे। तो यदि कालांतर में मूल स्थान में प्रचलित विधि व रिवाजों में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उससे बाहर जो परिवार गए हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो स्थान त्यागने वाले परिवार को यह भी सुविधा है कि वह अपने मूल स्थान की विधि व रिवाजों का परित्याग करके नए स्थान में प्रचलित विधि व रिवाजों को अपना सकता है। यदि वह नए स्थान की विधि को स्वीकार कर लेता है तो वह उस स्थान की विधि द्वारा नियंत्रित होगा। और ये जो डिसाइड किया गया था आपका, वो केस का नाम है पार्वती वर्सेस जगदीश। IA 82। तो यहां पे ये बताया गया है कि देखिए कि एक व्यक्ति जब अपनी स्थानीय सीमाओं को छोड़कर बाहर जाता है तो भी वो अपनी स्थानीय सीमाओं से ही अनुशासित होता है। स्थानीय सीमाओं में जो नियम प्रचलित थे, रीति रिवाज थे या जो विधियां थी, उस विधि से ही वो शासित होता है। तो ये जो है आपका पार्वती जगदीश के मामले में ये बोला गया था कि अगर वो चाहे तो अपनी इच्छा से क्या कर सकता है कि नए स्थान में जहां गया है वहां की विधियों से वो शासित हो सकता है। इसी संदर्भ में एक आपका जो वर्गीकृत हिंदू विधि के अंतर्गत है कि हिंदू विवाह अधिनियम, इसके बारे में भी ये कहा, मतलब ये कहना है कि ये देखिए ये किसी क्षेत्र विशेष के लिए लागू नहीं होता है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू है और अगर उसने हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया है, तो वो कहीं का भी नागरिक, किसी दूसरे देश का भी नागरिक हो सकता है, लेकिन उस पे हिंदू विवाह अधिनियम जो है वो लागू होगा। तो ये है, हमने देखने का प्रयास किया कि हिंदू विधि स्थानीय विधि नहीं है, वरन ये एक व्यक्ति विधि है। तो स्थानीय विधि, मैं आशा करता हूं कि स्थानीय विधि और व्यक्तिगत विधि जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्थानीय विधि मतलब स्थानीय क्षेत्र में जो विधि होती है वो विधि, और व्यक्तिगत विधि क्या है कि स्थान छोड़ने के बाद भी, मतलब दूसरे स्थान पे भी आप जाएं तो भी आप
अपने जिस स्थान, आपका पूर्व का जो स्थान था, वहाँ जो रीति रिवाज प्रचलित थे, जो विधि थी, आप उसी से अनुशासित होंगे। तो इसका तात्पर्य होता है व्यक्तिगत विधि। तो हिंदू विधि को स्थानीय विधि न कहा जाए, जबकि इसे व्यक्तिगत विधि कहना ही ज़्यादा उचित होगा। इसी तरह के टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे लोग भी देखें तो इसे शेयर कीजिए। और आप ऐसी टॉपिक पे ही डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।